हे गाइस, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज़। एंड इस वीडियो में बेसिकली हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ, दैट हाउ वन स्किल कैन हेल्प यू जनरेट थ्री इनकम स्ट्रीम्स इन 2026। 2026 में सिर्फ एक स्किल सीख के आप कैसे उससे तीन अलग अलग थ्री डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स आप जनरेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में ये हम कवर करने वाले हैं। एंड अगेन गाइस, अगर सिंपली हम बात करते हैं तो 2026 बहुत डायनेमिक है। एंड आपने देखा स्टार्टिंग में, इनफैक्ट 2025 भी देयर आर कंपनीज जो बहुत हद तक ले ऑफ्स कर रहे हैं, और लोग एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देखने की तलाश में स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में अपने करियर के साथ अपने बिजनेस को स्विच करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, करियर को स्विच करने के लिए, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। एंड एवरीवन इज बेसिकली लुकिंग आउट फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वॉर्स गोइंग ऑन है, वॉर्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इतनी सब चीज़ें बेसिकली सब इधर उधर हो गई हैं। तो अगेन it's now a high time to understand that which is the skill or which are the skills in the market that can help you to generate multiple sources of income along with your current work, whatever you are doing, if you are doing something। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप बेसिकली क्या ऐसी चीज कर सकते हो जिससे आप एक अपनी इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हो। सो लेट जस्ट स्टार्ट विद इट। ऑलराइट, सो आज हम अगर बात करते हैं सिर्फ एक स्किल की पावर के बारे में, ठीक है, तो डेट इज बेसिकली द डिजिटल मार्केटिंग। ऑलराइट, देखो, ऐसे नहीं कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही एक अकेली ऐसी स्किल है कि जो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, इनफैक्ट अ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आजकल जो बूस्ट पर है, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, दीज आर अदर स्किल्स टू। ठीक है, ये बाकी और स्किल्स भी हैं, एआई हो गया, एआई में जो स्पेसिफिकली मैं कोर एआई की बात कर रहा हूँ, राइट, नॉट द एआई टूल्स। एआई टूल्स तो अगेन डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो जाते हैं। तो ऑल्दो ये सारी स्किल्स भी हैं, बट अगेन इन स्किल्स के बेसिस पर भी आप इनको सीख सकते हो। बट यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज है, डेट रिक्वायर्स योर, यू कैन से, योर टेक्निकल एक्सपर्टीज। ठीक है, आपका टेक्निकल माइंड होना, आपका मैथमेटिकली स्ट्रांग होना, इट्स बेसिकली रिक्वायर्ड इन दिस स्किल। राइट, जो बहुत हद तक हम, अगर हम बात करते हैं कि बहुत हद तक अगर हम कहीं वर्किंग हैं तो हम ऑलरेडी भूल चुके होते हैं। ठीक है, इतना टेक्निकली हम स्ट्रांग नहीं होते अगर हम किसी और दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो इन डेट केस एक स्किल आती है कि जहाँ पर आपकी ऐसी कोई प्री रिक्विजिट नहीं होती है, जहाँ पर आप बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस से, जीरो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड स्टिल यू कैन क्रिएट, you can generate multiple sources of income. Yes, digital marketing is one of the high demand skill still in 2026, and it is being said कि आने वाले 5 से 10 साल में ये जो डिमांड है वो 4 to 5 times और ग्रो हो जाएगी। राइट, दैट इज द वन थिंग। नाउ लेट्स डिस्कस द मेन थिंग कि कैसे ये एक सिंगल स्किल आपके लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में एक सिंगल इनकम ट्रैप के बारे में। ठीक है, अभी लेट सपोज इफ यू आर डूइंग द जॉब, तो यू आर बेसिकली टाइड टू अ सिंगल इनकम, बेसिकली। ऑलराइट, अ सिंगल इनकम जॉब है, जॉब कर रहे हो, सैलरी आ रहे है, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आज के टाइम में एक सिंगल सोर्स के ऊपर रिलाय होना सबसे बड़ा रिस्क है इन कंपैरिजन टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि बिजनेस स्टार्ट करना या फिर किसी चीज में इन्वेस्ट करना, इट्स अ रिस्क, बट अगेन उससे बड़ा रिस्क है कि आप एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, उसी के ऊपर कंप्लीटली रिलाई कर रहे हो। लॉट ऑफ पीपल हु आर बेसिकली लूजिंग देयर जॉब, देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर बीइंग लेड ऑफ फ्रॉम द कंपनीज। एक दिन में इतने सारे एम्प्लॉयज को जो 15-15 साल से, 20-20 साल से जॉब कर रहे थे, उनको एक झटके में निकाल दिया जा रहा है। एंड दिस इज बेसिकली शोइंग द रियलिटी ऑफ द मार्केट टू। ऑलराइट, रियलिटी ऑफ द मार्केट टू। एंड आपको पता है रेनी क्या है कि ये कंपनीज बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग है, कि प्रॉफिट बनाने के बाद भी उन्होंने एम्प्लॉयज को लेड ऑफ किया। ठीक है, तो इट शोज कि
आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपका रोल कितना सीरियस है और कितने टाइम तक आपको रखा जा सकता है, साथ के साथ कि क्या आपकी सस्टेनेबिलिटी है। गारंटीड जैसी चीज़ें आजकल नहीं बची हैं, कि अगर कोई कंपनी आपको बोल रही है कि हाँ गारंटीड नहीं निकालेंगे, तो अगेन आप सरवाइव कर रहे हो। ठीक है, इस लाइफ में आप सरवाइव कर रहे हो, आपका सर्वाइवल है, आपकी फैमिली का सर्वाइवल है, तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग रादर देन कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द कंपनीज। और ये जो कंपनीज की बात कर रहा हूँ, अगेन दीज आर द एमएनसीज। ऑलराइट, कोई छोटी मोटी लाला कंपनीज नहीं है, ये एमएनसीज हैं जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। बट अगेन नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ब्रूटली लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज। राइट, एंड आने वाले टाइम में अभी ये और होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें जो एक बहुत जरूरी है आज समझना। अब अगर हम बात करते हैं एक स्मार्ट अप्रोच की, तो स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये नहीं होता कि आज ही जॉब छोड़ के बैठ जाओ और किसी नई स्किल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, द बेस्ट थिंग इज, अगर आप कहीं पे अभी भी जॉब कर रहे हो तो डू इट। आपकी कंटिन्यूइंग योर जॉब, एंड अपार्ट फ्रॉम द जॉब स्टार्ट बिल्डिंग अ स्किल। कोई एक स्किल आप बिल्डअप करना स्टार्ट करो। ठीक है, कोई स्किल, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो तो आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब जगहों में भी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ, बट हाँ मुझे मार्केटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है आगे जाके, अपना खुद का कुछ फ्रीलांस में स्टार्ट करना है, तो आप मार्केटिंग स्किल्स को, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को आप कंसिडर कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट लर्निंग द डिजिटल मार्केटिंग स्किल। ठीक है, यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखते हो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आप रियल टाइम में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, रियल टाइम में और डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं कर रहे। और ये एक बड़े हद तक हर लोगों को जोड़ रही है। ठीक है, एवरी कॉमन पीपल इज बेसिकली टाइड अप विद दिस सिंगल स्किल। ठीक है, क्योंकि सारा काम आपका कहाँ पर हो रहा है, इंटरनेट पर हो रहा है। सो दिस इज द मेन थिंग जो आपको एक स्मार्ट अप्रोच लेनी है अलॉन्ग विथ योर करंट प्रोफेशन, वॉट एवर यू आर डूइंग, कि आप पढ़ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हो, एक स्मार्ट अप्रोच ले सकते हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने बताया, इट्स वन ऑफ द हाई डिमांड स्किल इन 2026, स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस ग्रोथ एंड लीड जनरेशन। अब अगर बिजनेस ग्रोथ या लीड जनरेशन की बात आती है, आपके मन में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आप ऑलरेडी एक बिजनेस ओन करते हो, तो ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मार्केटिंग मतलब प्रमोशन तो करोगे अपने बिजनेस का, अपनी सर्विस का, अपने प्रोडक्ट्स का। अब वो प्रमोशन अगेन अब आप कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली इंटरनेट एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपनी विजिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, आप इंटरनेट पर अपनी विजिबिलिटी बनाओगे, और इंटरनेट पर विजिबिलिटी बना के देन यू कैन स्टार्ट रीचिंग योर ऑडियंस। अब उस केस में या तो आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करोगे, या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर करोगे, बट आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट मार्केट में जितने भी बिजनेसेस हैं, इफ़ दे आर इनटू द सर्विस सेक्टर, you can just see the job portals how frequently they are opening up the position for the digital marketer. They are looking out the best talent for the digital marketing, so that they can help them generate the better leads, the better quality of the leads, so that they can have better conversion rate for their business or for their services. तो यहाँ पर अगेन दे रिक्वायर अ डिजिटल मार्केटर टू। ठीक है, अब अगेन अगर आप किसी बिजनेस को ग्रोथ दे रहे हो, इफ़ यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस ग्रोथ, तो उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास हर एक बिजनेस को केटर करने का एक सबसे बड़ा ऑप्शन है। साथ के साथ आप किसी बिजनेस को ग्रो कर रहे हो तो आपको पे आउट भी बाकी फील्ड्स के कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, पे आउट का यहाँ पर बेसिकली, अगर मैं सिंपली बताऊं और फ्रेंकली बताऊं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में बात कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं। आज आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, यूट्यूबर्स को देखो, आज आप फ्रीलांसर्स को देखो। ठीक है, मैंने देखा है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, और साथ के साथ अपनी एजेंसी भी रन कर रहे हैं। ठीक है,
कुछ अपना ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं, कुछ अपनी सर्विस वेबसाइट रन कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ठीक है, कुछ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कुछ ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर ओपन फॉर यू अगेन इफ यू नो हाउ टू डू हाउ टू डू द प्रमोशन, हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो चलो अब इनकम स्ट्रीम्स के बारे में हम देख लेते हैं एक बार कि आपके पास इनकम स्ट्रीम्स क्या है। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट इज फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आपके पास बहुत सारी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जब आप इस स्किल को सीख लेते हो। अब फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम सिंपली बात करें, देखो क्लाइंट, मैं सिंपल एक ले रहा हूँ कि क्लाइंट की कैंपेन्स के लिए। अब वो क्लाइंट किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ है, आप किसी भी टाइप के क्लाइंट को ले सकते हो। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कुछ। लेट सपोज कि आपको पता है कि सोशल मीडिया की एल्गोरिदम ना कैसे वर्क करती है। ठीक है, सोशल मीडिया की एल्गोरिदम, लेट सपोज इनफैक्ट इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम आपको पता है कैसे वर्क करती है। किस टाइम पे आप बूस्ट करोगे, किस टाइम पे आप पोस्ट करोगे, कैसी रील आप बनाओगे, उस रील के आप क्या कैप्शंस लिखोगे, उस रील का आप कैसे एसईओ करोगे, उस रील को आप कैसे बूस्ट करोगे, ठीक है, इनफैक्ट पेड ऐड भी कैसे रन करोगे सो दैट इट कैन जनरेट बेटर बिजनेस फॉर यू। आपको पूरी स्ट्रेटेजी पता है उसके बारे में, आपने एक पूरी स्ट्रेटेजी बना के दी एंड नाउ यू कैन हेल्प एनी बिजनेस टू ग्रो वाया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यूथ बहुत एक्टिव है, एंड ये जो यूथ है ये मोर देन 80% कंपनीज की टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, मैक्सिमम कंपनीज दे वांट टू टैप टू दिस ऑडियंस, दे वांट टू रीच आउट टू दिस ऑडियंस। और अगर आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पे कैसे ग्रो करना है, अगेन यू कैन आस्क योर क्लाइंट, यू कैन बेसिकली हेल्प योर क्लाइंट टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब इसमें आप मंथली रिटेनर्स बना सकते हो क्लाइंट्स के साथ, जहां पर आपका एक रिकरिंग रिव्यू आ रहा है, ठीक है, एक रिकरिंग रेवेन्यू आपका जनरेट हो गया। एक क्लाइंट अगर आपको मंथली, लेट सपोज मैं ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं दे रहा, 10,000 भी पे कर रहा है, और अगर ऐसे ही आपने 2 से 3 क्लाइंट बना लिए तो आपको 20 से 30 के तो ईजिली, जस्ट बाय वर्किंग इन द फ्रीलांसिंग। मतलब ऐसे नहीं कि पूरे दिन आपको क्लाइंट के लिए वर्क करना है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग डेली के 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके आप आराम से क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो और उसके अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हो। क्लियर, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, जो फर्स्ट इनकम स्ट्रीम आप स्किल को सीख के कर सकते हो, एक नई इनकम स्ट्रीम डेवलप कर सकते हो। मैं अगर सक्सेस स्टोरी बताऊं तो लेट सपोज कि अगेन रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वही रियल एस्टेट का क्लाइंट है। ठीक है, जिसमें उनको एक टारगेटेड एड्स डिजाइन करवाने हैं फॉर पोटेंशियल होम बायर्स हु वांट टू शोकेस देयर प्रॉपर्टीज थ्रू कंपेलिंग विजुअल्स एंड मैसेजिंग स्ट्रेटजीज। आपने क्या करा कि ठीक है, आपको रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, आपने 30,000 के आसपास उनका जो एड स्पेंड के लिए कैंपेन सेटअप करी, उसके लिए उनकी 100 लीड्स जनरेट हुई। ठीक है, विच शोज कि हाँ यू नो हाउ टू रीच आउट टू देयर ऑडियंस, हाउ टू जनरेट द बेटर लीड्स। अब उसमें से 2 से 3 रियल एस्टेट की डील्स उनकी क्लोज हो गई। ठीक है, तो आपको ही पता है कि अगर रियल एस्टेट में कोई भी डील अगर क्लोज होती है तो वो एक अच्छा खासा रिटर्न लेकर आती है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास ये था कि या तो आप मंथली रिटेनर पे काम कर रहे थे कि हाँ मैं तो महीने के 15,000 या फिर 10,000 या फिर 20,000 लूंगा, या फिर आपने बोला था कि नहीं मैं परसेंटेज बेसिस पे काम करूंगा, जो भी सेल होगी उस सेल में से मुझे 1% या फिर 2% या फिर जो आपका डील हो उस पर्टिकुलर डील पर आपने वो ट्राई किया हो। तो अगर 30,000 की इन्वेस्टमेंट में 2-3 डील्स डन होती हैं तो मोर देन 50 से 100 ROS तो उनको आराम से मिल जाता है। ठीक है, और आपका भी एक अच्छा खासा यहाँ से बन जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, जहाँ पर आपको कहीं मार्केट में नहीं भागना, कहीं किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने, आप आराम से बैठ के अपने लैपटॉप पर स्ट्रेटजीज बना रहे हो और उन एडवर्टीजमेंट्स को रन कर रहे हो जस्ट टू रीच आउट टू अ पोटेंशियल ऑडियंस। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बेसिकली अभी इनिशियली फ्रीलांसिंग में नहीं जाना चाहता, तो यू कैन सिक्योर योर करियर टू। एक स्टेबल मार्केटिंग प्रोफेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर आपको एक स्टेडी इनकम मिले। ठीक है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जो स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटर्स को हायर कर रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट डिजिटल मार्केटर्स इज कि आप किसी भी इंडस्ट्री से बाउंड नहीं हो। ठीक है, आप किसी इंडस्ट्री से बाउंड नहीं हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। इनफैक्ट आजकल तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा खासा स्पेंड कर रही है डिजिटल मार्केटिंग में, पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा खासा स्पेंड कर रही हैं डिजिटल मार्केटिंग पर। ठीक है, तो दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग।
तो यहाँ पर आपके पास एडवांसमेंट पार्ट होता है। लेट सपोज आपने एक फ्रेशर के तौर पर स्टार्ट करा एंड देन अकॉर्डिंगली आपने स्टडीज बिल्डअप करी, आपने रिजल्ट्स देने स्टार्ट करे एंड अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आपकी एक करियर ग्रोथ होती है, जहाँ पर आप एक एंट्री लेवल से आप हायर पेइंग रोल्स पे जाते हो, जिससे आपकी जॉब मार्केट में एक जो विजिबिलिटी होती है वो बढ़ती है और आपका जो पे आउट होता है वो बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जितने भी ये ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, दे आर हायरिंग देयर मार्केटिंग हेड्स, जिनका मेन काम है कि स्ट्रेटजीज बिल्डअप करना। तो दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द मार्केट, कि अगर आपको लगता है कि एक सिक्योर करियर चाहिए, ठीक है, करियर ग्रोथ में अगेन आप स्टार्ट करोगे अपने एक एंट्री लेवल पोजीशन से एंड यू कैन डेवलप योर स्किल्स एंड देन यू कैन रीच आउट टू द टॉप और द हेड पोजीशन ऑफ द मार्केटिंग एंड देन यू कैन लीड अदर्स टू। अगेन दिस इज अ पार्ट, कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ करियर ग्रोथ में जाना है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार अपना बिजनेस बिल्ड करना है, तो अगेन जैसा मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आपको घूम फिर के डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अपनी स्किल्स को आप यूज करोगे अपने खुद के लिए, ठीक है, फॉर योर ओन बिजनेस, फॉर योर ओन ग्रोथ। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, देन यू हैव टू डिपेंड ऑन अ थर्ड पर्सन। आपको किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड होना है यार, कि वो मेरे लिए करेगा, मैं बजट लगा रहा हूँ, वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपको नहीं पता, ठीक है। बट एक बार आपको चीज़ें समझ में आई, आपने कंसिस्टेंटली एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करा, गूगल पर करा, मेटा पे करा, आपको धीरे धीरे इनकी एल्गोरिदम समझ में आ गई, इन प्लेटफॉर्म्स का जो वर्किंग है वो समझ में आ गई, तो धीरे धीरे आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को सेल्स में कन्वर्ट करोगे और धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट होगा। आई हैव सीन पीपल कि जिन्होंने 3 साल के अंदर ही डिजिटल मार्केटिंग सीख के जॉब से स्विच करके अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर ली एंड दे आर हैंडलिंग अ टीम ऑफ 8 to 10 पीपल, ठीक है, सिर्फ 3 साल में, और अच्छा खासा बिजनेस दे आर रनिंग। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें हम बिजनेस ग्रोथ की, कि क्या आपका पूरा रोड मैप हो सकता है, आप स्ट्रेटेजिकली एडवर्टाइज कर सकते हो, अपने एड स्पेंड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, साथ के साथ रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हो कि क्या आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, या फिर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और कौन सी बेटर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे आपके जो एडवर्टीजमेंट्स है वो सही डायरेक्शन में जाएं, एंड आप अपने बिजनेस को खुद ग्रो कर सकते हो। इवन अगर आगे जाके आप किसी को हायर भी करते हो तो भी आप उसको एक बेटर रोड मैप दिखा सकते हो, एक बेटर गाइडेंस दे सकते हो। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है, देन अगेन यू हैव टू कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट ही इज सेइंग। ऑलराइट, तो रियलिटी चेक, अगर हम सिंपली बात करें, आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप 3 महीने डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, 6 महीने डिजिटल मार्केटिंग सीख लो तो बस अब आप करोड़ों रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि जब आप रियल कैंपेन्स रन करते हो तो आपकी जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, आप रियल टाइम डेटा देखते हो, आप ये समझते हो कि कैंपेन्स कैसे वर्क कर रही हैं, किस टाइप से क्लाइंट आपके फनल में एंटर हो रहा है, कैसे वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, उन गलतियों से सीखते हो और धीरे धीरे आपका जो ये लैंडस्केप है, जो ऑनलाइन लैंडस्केप है, जो पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड है, उसमें आप सक्सेस लेते हो, ठीक है। बहुत डायनेमिक है, बहुत जल्दी चेंज होता है, मार्केट का चेंज जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, आपको स्ट्रेटजीज अपनी कंसिस्टेंटली चेंज करनी होती हैं। तो जब आप जितना प्रैक्टिकल करते हो उतनी चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हो, और जितनी चीज़ें आप सीखते हो उतना बेटर आपका एक्सपीरियंस होता है, जितना बेटर आपका एक्सपीरियंस होता है उतनी बेटर आपकी लर्निंग होती है। तो सिंपल सा रोड मैप है, आप बेसिक्स सीखो, कि आपने बेसिक्स सीखे, थोड़े जो फंडामेंटल्स है डिजिटल मार्केटिंग के उनको मास्टर किए, अपने खुद की कैंपेन्स रन करनी स्टार्ट करी एंड देन धीरे धीरे अपने खुद के करियर को, अपने बिजनेस को, अपने फ्रीलांसिंग जर्नी को आपने स्केल अप करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगेन अगर आप देखोगे, फर्स्ट आफ्टर लर्निंग द स्किल, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो फ्रीलांसिंग करनी है, यू कैन गो विद द फ्रीलांसिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब करनी है, आप जॉब कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अपना बिजनेस ही करना है, तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो। और इनफैक्ट इफ यू वांट यू कैन डू ऑल दीज थ्री टूगेदर, ठीक है, जॉब, जॉब के साथ फ्रीलांसिंग और अपने खुद का बिजनेस भी, ठीक है। दैट इज द थिंग दैट यू कैन डू विथ डिजिटल मार्केटिंग, एक सिंगल स्किल, 3 और इनफैक्ट मोर देन 3 इनकम सोर्सेज, ठीक है। आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो, अगेन दैट कम्स अंडर द फ्रीलांसिंग पार्ट। तो गाइज अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग डिटेल में सीखनी है, आपको लगता है कि आपको ये स्किल को मास्टर करना है, देन प्लीज़ गेट इन टच विथ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज़। वी आर स्टार्टिंग आवर बैच सून in the coming week, so if you are interested,
feel free to reach us out on this number or via this email address.